गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ज्ञान एजुकेटर में। और जैसा कि आज का ये सेशन है ना, क्यों है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, है ना। तो उस अगर बात किया जाए तो जितने भी सारे बच्चे है ना जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी लोग आप ऐसे कह सकते हैं कि वनडे एग्जाम या फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बारीकी से आप जरूर देखिएगा, कट आगे बढ़ा करके कट करके, है कि नहीं। पूरा वीडियो आप आराम से देखिएगा, है ना, शुरू से लास्ट तक, और अच्छे से समझिएगा, है कि नहीं। वो सारी बातें हम डिस्कस की हैं पूरे वीडियो में, क्या सब रीजन है, क्या सारी चीजें गड़बड़ी हो जाती है अक्सर बच्चों से, है कि नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए। और काफी सारी चीजें हमने बड़ी विस्तार से और काफी क्लियर करके आपको सारे पॉइंट वाइज हम बताए हैं, ठीक है ना। तो इससे फायदा आपको ये होगा कि आप आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारी गलती आप भी कर रहे हैं, तो मे भी आपको फायदा पहुंचेगा, है कि नहीं, और अच्छा फायदा पहुंचेगा। तो हम यही बात बोले कि वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना, बीच में पॉज कर करके रुक रुक करके, है कि नहीं, ऐसा सारी चीजें नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आजकल बच्चों का जो है ना, जितने भी सारे बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोग का अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं जनरल कंपटीशन के प्रति जो रुचि है कि नहीं, वो विगत कुछ सालों से कमते जा रहा है, ठीक है ना। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ भी रहे हो तो ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चे पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो काफी सारे वेरियस टाइप का इसका रीजन है कि नहीं। हम ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता सकते हैं कि हाँ, या कोई भी बोला है कि ये स्पेसिफिक रीजन है, इस वजह से कोई बच्चे को किसी को ये दिक्कत हो रहा है या कोई ऐसा वैसा कर रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, है कि नहीं। काफी सारे रीजन है जिसके वजह से बच्चे इधर से उधर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कतें अगर कुछ आई हैं विगत कुछ सालों में, या यूं हम कहें कि लॉकडाउन के बाद, तो अगर काफी सारी अगर इश्यूज आए हैं, प्रॉब्लम आया, तो उसके साथ काफी सारा सॉल्यूशन भी आया है, ठीक है ना। काफी सारी अच्छी चीजें भी हुई। जैसे आप जनरली देखिएगा, एजुकेशन सस्ता हो गया है जनरली। पहले आप किसी भी अगर आप 11th 12th का ही बात किया जाए, या फिर एकेडमिक बात कर ली, या फिर जनरल कंपटीशन का किसी भी कोर्स का अगर बात करें, देखिए दुनिया में हर जगह महंगाई बढ़ा हुआ है, दुनिया में हर जगह महंगाई बढ़ा हुआ। हमको लगता है कि इकलौता एजुकेशन ही ऐसा सेक्टर है जहां पर महंगाई बढ़ रहा है लेकिन फीस क्या हो रहा है, कम रहा है। अब चले जाइए 5 साल पहले या 8 साल 10 साल पहले चले जाइए, तब का फीस देखिए और अभी का फीस देखिए, दोनों में आपको काफी ज्यादा फर्क लगेगा। आप चले जाइए अगर मेरे हिसाब से आप 2010 के आसपास 15 के आसपास चले जाइए, है ना, 15 15 के आसपास आप पटना चले जाइए, आपको पर सब्जेक्ट जितने भी सारे टीचर्स है ना, 10,000 रुपया पर सब्जेक्ट का कोर्स था, है ना। जैसे अगर आप स्पेसिफिक रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, या फिर इंग्लिश पढ़ रहा है, तो 10,000 के अप्रोक्स एवरेज ये था। यानी कि अगर आप मैथ इंग्लिश रीजनिंग पढ़ रहे थे, आपको कम से कम 30,000 रुपया आपको खर्च करना पड़ता था। उसके बाद वहां रहने वहने का तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी भी है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको सेम चीज 8,000 10,000 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर काफी सारी चीजें अगर इशू आई है, प्रॉब्लम आई है, तो उसके साथ काफी सारी चीजें बेहतर भी हुई है। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास हम लोग के टाइम में या फिर कुछ सालों पहले तक अगर देखिएगा, इतनी सारी चीजों की क्लियरिटी नहीं थी। अगर जब घर पर बैठे बैठे अच्छे से टीचर से पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं, तो काफी सारी चीज आपके लिए बेहतर भी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो गया और ये सारी चीजें हुई है, ठीक है ना। अगर कुछ चीजें खराब हुई है तो कुछ चीजें बेहतर भी हुई है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। और हम देखते हैं फिर कि आखिर क्या सारे रीजंस है ना, जिन कारणों के वजह से बच्चे आजकल हमारे जनरल कंपटीशन से दूर हो रहे हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो हम हर चीज को कैटेगराइज किए हैं बढ़िया से, है कि नहीं, ताकि आपको समझ में आए। जैसे रीजन की बात करिएगा, देखिए ये सारा रीजन है, ठीक है। देखिए आप, तो रीजन्स की बात करिएगा तो ये इतने सारे वेरियस टाइप का रीजन है, ठीक है ना। जैसे जैसे देखिए, एक तो आपका रीजन की अगर बात करिए कि क्या रीजन है कि बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे ढंग से, ठीक है ना। तो आपको जो हम मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा, वो आपका आ गया कि लिमिटेड वैकेंसी।
ये वाला पोर्शन अगर आप देखिएगा लिमिटेड वैकेंसी है कि नहीं। लिमिटेड वैकेंसी से ये मतलब है कि वैकेंसी कहीं ना कहीं कुछ सालों में काफी ज्यादा कम गया है ना। अगर आप पहले के देखिए या अब देखिए है ना, तो शायद सीजीएल हो या फिर इस बार तो एएलपी का जो वैकेंसी है वो भी काफी सारा कम हो गया। रेलवे का मतलब लोग यही समझते थे कि कम से कम मिनिमम 50,000, 50,000 से लाख वैकेंसी लोग समझते थे, लेकिन एएलपी का काफी कम आ गया। बढ़ा है अभी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं काफी सारा कम है। तो एक तरह से लिमिटेड वैकेंसी है, वैकेंसी ज्यादा आ नहीं रहा है ना। और ऐसे भी आप देखिएगा तो जो बीजेपी का गवर्नमेंट है कि नहीं, जब भी रहता है तो कहीं ना कहीं वैकेंसी कम ही रहता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका हमेशा से आप विजन देखिएगा, जो भी देखिएगा, तो प्राइवेट सेक्टर के पीछे ज्यादा ये रहता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर अगर तरक्की करेगा तो देश तरक्की भी करेगा, और ये बात सत्य भी है कि नहीं। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, ये भी सबसे बड़ा जो कड़वा सत्य है कि नहीं। तो ये चीज है कि काफी सालों से पहले आप देखिए तो पहला बार आईबीपीएस आया था, अगर बैंक का बात किया जाए तो 50,000 आया था, ठीक है ना। सीजीएल का आप देखिएगा तो काफी सारा वैकेंसी आता था, अभी 4,000 5,000 आ रहा है। तो जो हमारा वैकेंसी है लेकिन वो काफी ज्यादा कम गया, और वैकेंसी कम हो जाने की वजह से बच्चों को ऐसा लगता है जैसे मौका नहीं है मेरे पास, है कि नहीं, काफी कम मौका हो गया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चा कटते जा रहा है, ठीक है ना, कि हाँ चलिए हम छोड़ ही देते हैं कि नहीं, या फिर कब तक पढ़ते रहे। ये तो काफी ज्यादा रीजन है ना। अगर वैकेंसी आ जाए, जैसे काफी सारा आप अभी ही अगर 1 लाख अगर दे दे, है ना, 2 लाख अगर वैकेंसी दे दे रेलवे का या किसी भी चीज का, तो देखिएगा बाजार में बच्चा फिर से, बच्चों का क्या हो जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा अचानक से। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी एक मेजर फैक्टर है कि बच्चा कहीं ना कहीं अपना जो रुचि है कि नहीं, जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं जनरल कंपटीशन में अगर कम कर रहा है, उसका सबसे बड़ा हमको जो फैक्टर लग रहा है वो वैकेंसी का लग रहा है। दूसरा हो गया करप्शन, है कि नहीं। करप्शन का अगर बात करिएगा तो अगर ये जितना जरूरी है लिमिटेड वैकेंसी, उससे भी हमको लग रहा है कि ज्यादा जरूरी ये चीज है। क्योंकि कुछ बच्चे तो चलिए कट गए है कि ना, जनरल कंपटीशन की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो भी बाकी जो भी लोग हैं बचे हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस करप्शन से काफी ज्यादा परेशान है। करप्शन मीन्स कि जैसे पेपर लीक हो जाना, ठीक है ना, पेपर लीक हो गया, या फिर आप ऐसा देखिए कि सेटिंग से, पैसा से, है कि नहीं, किसी भी तरीके का करप्शन हो गया, डिले हो गया, है कि नहीं। तो ऐसा आपको वेरियस टाइप के हर एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ इस तरह के मिलने देखने को मिला, खास के एसएससी आपका। इस मामले में हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि बैंकिंग का जो सेक्टर है वो काफी सही है। बैंक में आप नहीं देखिएगा कि बहुत ज्यादा विवाद होता है। आप कभी नहीं देखिएगा कि बैंकिंग का स्टूडेंट आग लगा रहा है ना, ट्रेन में आग लगा रहा है या फिर हड़ताल कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में एक चीज है कि बैंक में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे काफी ज्यादा ये रहता है ना, इतना सारा विवादित नहीं रहता। बाकी अगर आप बात कर लीजिए रेलवे का या एसएससी के स्टूडेंट लोग, तो लोग को हमेशा कुछ ना कुछ क्या रहता है, इशू रहता ही है, ठीक है ना। तो करप्शन ये चीज है कि करप्शन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग को भी कहीं ना कहीं डेमोरलाइज कर रहा है। जैसे कोई बच्चा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ करके मार्क्स लाने का एक लिमिट है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाला बच्चा कितना नंबर ला सकता है। और कहीं ना कहीं जो कट ऑफ जो इतना ज्यादा राइज हो गया, इतना ज्यादा हाई हो गया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन करप्शन का ही है। जो भी सारा चीज गड़बड़ी होता है, जितनी भी चीजें, पेपर लीक हो गया, तो जो पेपर लीक होने वाला क्वेश्चन हमेशा एक पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है या जो रिजल्ट रहने वाला, हमेशा एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा ही बनाएगा, ठीक है ना। और पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए मतलब संभव ही नहीं है कि उस चीज को कम्पिटिट कर पाए, क्योंकि पढ़ने का भी लिमिट होता है, क्वेश्चन बनाने में भी टाइम लगता है, हर चीज समझने में टाइम लगता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, काफी तेज है, अपने क्लास में तेज है, या फिर बराबर वो स्पीड टेस्ट दे रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, उसके बाद भी उसका अच्छा रैंक आ रहा है, लग रहा है कि उसका रिजल्ट हो जाएगा, सडन पता चलता है कि किसी भी रीजन से उसका फिर छूट गया, नहीं हो पाया। अब जब नहीं हो पाया, और उसका बगल वाला या किसी उसके गांव में कोई बच्चा जो दिन रात सोया हुआ रहता था या उतना मेहनत नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा दे करके या किसी भी तरीके से उसका जॉब हो गया, तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी उसको काफी सारी चीजें झेलनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिमोरलाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो करप्शन तो है ही, करप्शन तो किसी भी फील्ड में है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसानदेह है। और एजुकेशन में तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हमें ऐसा उम्मीद है कि जिस तरीके से ये चीजें बढ़ रही है, और अभी विगत कुछ 1 साल से
इन सारी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा शोर शराबा है, हल्ला है कि नहीं? तो हमको लगता है कि इस पे कुछ बढ़िया सा कानून वानून आ जाएगा, जिससे कि काफी हद तक हम लोग इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना? और जैसे कि यूपी में आया भी है कि नहीं, यूपी में अगर आप किसी भी तरीके के अगर पेपर लीक से संबंधित किसी भी चीजों में अगर आप पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मतलब कठोर से कठोर सजा का वहां पर प्रावधान किया गया है। तो वो चीजें यूपी में चल रही है, ठीक है ना? वो चल रही है, तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है ना? तो लिमिटेड वैकेंसी और करप्शन, ये दोनों समझिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है ना? एक तो इसमें ये बच्चे आ जाते हैं जो तैयारी ही नहीं करते, यहाँ पर जो तैयारी भी करते हैं वो करप्शन को देख करके क्या कर देते हैं, ये हो जाते हैं। अगला पॉइंट है टू मच डिले इन रिजल्ट्स, है कि नहीं? टू मच डिले मतलब क्या होता है ना कि रिजल्ट होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है कई बार बच्चों को। आप देखिएगा आपके आस पड़ोस में कोई भी सीनियर बच्चा होगा, तैयारी कर रहा, 5 5 साल 7 7 साल लगातार तैयारी कर रहा, कुछ होने जाने को नहीं, ठीक है ना? तो ये चीजें भी, ये चीज है कि बच्चों को लगता है कि अरे कि लगातार कब तक तैयारी करेंगे, है ना? पूरा मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी किसी रीजन से छूट रहा है, तो काफी लंबा गैप हो जाता है। बच्चों को लगता है क्या क्या इस दौरान हम कुछ और कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट जो आपका जो पॉइंट हुआ है कि मेनी इजी कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, है कि नहीं? काफी सारा ऐसा कोर्स है, आप अगर मार्केट में अगर जाइएगा तो काफी सारा, जैसे बीएड हो गया आपका, डीएलएड हो गया आपका, बहुत सारा कोर्स है कहिए, या फिर डिग्री कह लीजिए, है कि नहीं? आपका बी फार्मा, तो बच्चे आजकल देखिएगा कुछ सालों से, है ना, इस तरफ काफी ज्यादा रुझान हुआ। आप जाकर कभी जाइए, अगर पता कीजिए तो जितना फार्मेसी कॉलेज है या फिर नर्सिंग का कॉलेज है, सब में बच्चा भरा हुआ रहता है, ठीक है ना? वो कहाँ से भरता, यही सबसे भरता। बच्चों को लगता है क्या क्या रे, इसमें तो काफी ज्यादा ये होता है ना, चलिए हम अच्छे से कोई कोर्स कर लेते हैं, 2 साल या 3 साल में कोई कोर्स कर लेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ तो जॉब मिल ही जाए, ठीक है ना? तो इस वजह से बच्चों को ये क्या लगता है ना, आसान लगता है। इस वजह से क्या करते हैं बच्चे, ज्यादा कोर्स की तरफ काफी ज्यादा बच्चों का रुझान जा रहा है, ठीक है ना? बच्चे कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि इधर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो इसी वजह से बच्चे कोर्स की तरफ जाते हैं। आगे देखिएगा तो नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये ये सब पॉइंट अगर देखिएगा, ये सब पॉइंट एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन और डोंट वांट टू वर्क टू हार्ड, ठीक है ना? ये पॉइंट आप मानिए या नहीं मानिए, लेकिन आजकल के जमाने का जो बच्चे हैं, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना? उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो रील्स आ गया। जितना भी आप इंस्टाग्राम पे जो सारी चीजें देख रहे हैं, वो सब बात काफी हम देखिए, ये काफी हार्ड वर्ड है लेकिन सच्चाई यही है। काफी बच्चे लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, रील्स की वजह से और काफी सारी चीजें देखने की वजह से बच्चों का दिमाग जो है ना आसमान पे चढ़ गया है, ठीक है ना? हर किसी को लगता है कि हम बस ऐसे ही आराम से किसी भी तरीके से, है ना, मेहनत नहीं करना चाहते बच्चे। बच्चों को कोई मतलब नहीं है, हर बच्चा चाह रहा है कि शॉर्टकट तरीका से हम कर लें, ठीक है ना? चाहे हम पेपर लीक करवा करके जो सेटिंग होता है उससे हम जॉब करवा ले, या कहीं से कोई वीडियो बना करके हम वायरल हो जाए, या फिर ये हो जाए, है कि ना? रीजन भी है ना? रीजन सीधी सी बात है कि आप इतने सारे देखते होंगे वीडियो जिसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, और अचानक से फेमस हो जा रहा है, काफी चीजें खरीद ले रहा है। जैसे वो चाय वाला जो लड़का एक था, उसका काफी ज्यादा जो वीडियो वायरल हो गया, या फिर बिल गेट्स उसके पास है। तो इस सब वजह से कई बार बच्चों को लगता है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन करके हम क्या ही कर लिए, इतना सारा मेहनत करके अगर हमको बस में धक्का ही खाना है, एटलीस्ट तो सारी चीजें तो उसको ही मिल गया, तो फिर हम इतना पढ़ करके इतना समझदार बन करके हम फिर क्या किए? तो इसी बात को हम लेकर कर रहे हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखिए एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता है, एक एजुकेटेड आदमी, है ना, हर चीज को बेहतर ढंग से करता है, ठीक है ना? कोई अगर फेमस हो गया, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि फेमस हो गया, लेकिन लोगों का, जो पढ़ा लिखा लोग है, जो सही में मेहनत करके सक्सेसफुल हुआ, उन लोगों के बीच में जो नजरिया रहता है उन जैसे लोगों को देखने का, वो वही रहता है। तो थोड़ा देर के लिए वो चलिए फेमस हो जाते हैं, थोड़ा देर के लिए उनको लगता है कि अरे हम ये हो गए वो हो गए, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी कोई भी जब काम करता है, या कहीं पर भी जब उसी बात को वो बोलेगा, तो दोनों का ढंग नजरिया, काफी सारी चीजें बदल जाएगी। लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, ना कि उसका, ठीक है ना? तो एजुकेशन का मतलब समझिए, एजुकेशन को आप ऐसे नहीं समझिए कि हाँ पैसा कमाने का एक जरिया है।
आप एजुकेशन को ऐसे समझिए कि एजुकेशन आदमी का पूरा पर्सनालिटी चेंज कर देता है, ठीक है ना, आदमी का कैरेक्टर चेंज कर देता है, सारी चीजें मतलब एक बेहतर आपको बना करके देगा। तो इसीलिए आप एजुकेशन इस चीज में नहीं रहिए, प्लस में मेहनत भी नहीं करना चाहता है ना। ये जो मेहनत का हम बात बार 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 कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्स जो हम लोग लेते हैं, जैसे कोई भी कोर्स में हम एडमिशन करा लिए, तो उसमें बच्चा का यही है, देखिए कोई भी जनरली कोर्स कीजिएगा, कुछ कोर्सों को छोड़ा जाए तो 2 से 3 साल का कोर्सेज रहता है कोई भी कोर्स जनरली। कोई भी अगर कोर्स आप करते हैं तो 2 से 3 साल का जनरली वो कोर्स रहता है, ठीक है ना। हम इस बात का आपको दावा कर रहे हैं, है ना। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो तो आप मेरे पास आइए, हम विथ प्रूफ आपको देंगे और आप ही पे हम वो चीज अप्लाई करेंगे। अगर यही 2-3 साल जो बच्चा कोर्स जो करता है, उसी को अगर जनरल कंपटीशन में अगर लगा दे मेहनत से, पूरा ईमानदारी से 100%, तो ये बात की मतलब गारंटी है कि आपका इतने दिन में आपका अच्छे से जॉब हो जाए। लेकिन बच्चा क्या करता है ना कि बच्चा इस 2-3 साल तैयारी तो करता है, लेकिन पूरा मेहनत से नहीं करता, सही से नहीं तैयारी करता। इस वजह से क्या होता है कि वो 2-3 साल समय दे भी देता है और फिट हो भी नहीं पाता। कुछ बच्चे का क्या है कि कॉलेज नॉन अटेंडिंग रहता है, ठीक है ना, वो कॉलेज नहीं जाते, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। तो अगर कुछ वैसे बच्चे हैं जो चलिए कहीं पर नाम एडमिशन करवा लिए और कॉलेज नॉन अटेंडिंग है या नहीं अटेंड कर पा रहे, बीएड कहीं से कर रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, तो वो लोग आराम से उस समय को, उनके लिए तो और बढ़िया चीज है कि उधर से वो कोर्स भी कर लिए और इधर से सही से तैयारी भी कर लिए। अगर आप जनरल कंपटीशन में तैयारी करिएगा तो बाकी कोई भी कोर्स कर लीजिए, आपको उससे बेहतर जॉब, बेहतर पैकेज, हर चीज आपको बेहतर मिलेगा। लेकिन इस 2-3 साल जो आप कोर्स में लगा रहे हो उसको अगर ढंग से यूटिलाइज कीजिएगा, तब ऐसे ही आ रहे हैं क्लास जा रहे हैं, ऐसे करने से तो नहीं होगा। फिर तो कोर्स ही आप करते रहिए, आप भी बेफिक्र रहिएगा और आपके जो गार्जियन है वो भी बेफिक्र रहेंगे, है कि ना। दोनों लोगों को लगता है बच्चा भी 2-3 साल के लिए ये एकदम निश्चिंत था, कोई भी पूछा था क्या कर रहे थे, चलिए हम बीएड कर रहे हैं या हम कोई भी चीज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारे लोग भी, लेकिन उधर भी काफी ज्यादा कंपटीशन हो गया। आप अगर देखिए अभी जा करके आप, है ना, तो ये हॉस्पिटल मतलब जिन लोगों का भी जो ये चलते रहता है, ये ट्रेनिंग का ही है ना, तो वो लोग देखिएगा भीड़ इतना ज्यादा है कि हर फील्ड में करीब करीब यही स्थिति है, ठीक है ना। तो अगर आप यही 2-3 साल अगर आप ढंग से आप यूज कर लीजिएगा तो आपको ना इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, हम यही बात बोलेंगे कि आप शॉर्टकट नहीं देखिए, ठीक है ना। शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहिए कि हम कहीं से हाथ मार लेंगे, कहीं से चक्का गिरी कर लेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, आप टाइम दीजिए, पढ़िए और तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। तो यही सारा अगर देखिएगा तो यही काफी सारा रीजन है जिसके वजह से एक तो बच्चा करते जा रहा है और ढंग से तैयारी नहीं करते जा रहा है, ठीक है ना। इसका अब उपाय क्या है ना, ये जो बात है कि टू मच डिले इन रिजल्ट, है ना, रिजल्ट में काफी ज्यादा डिले हो जाता है। आइए, है ना, देखते हैं कि टू मच डिले है कि नहीं, कि रिजल्ट में इतना डिले क्यों होता है, क्या सारी रीजन है कि नहीं। तो देखिए रिजल्ट में अगर डिले का बात करिएगा ना, तो स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इन हरी, है कि नहीं। जो भी बच्चा सब रहता है ना हमेशा हड़बड़ी में रहेगा, बेचैनी में रहेगा। हम ऑफलाइन में स्टूडेंट को हम देखते हैं एकदम बेचैनी में रहेगा। अगर कोई बच्चा आया, है ना, तो एकदम हड़बड़ी चाहेगा कि हम 2 महीना में किसी तरीके से, 4 महीना घोर के पी करके किसी तरीके से मिला करके कैसे भी एकदम से जॉब कैसे कर ले सर, कैसे कर ले। और दिक्कत ये होता है कि उस 2-3 महीना या 6 महीना जो भी प्रिपरेशन किया, वैसे ही 6-6 महीना वो करते रह जाता है। हर 6 महीना पे वो फिर से तैयार होता करता है अपने को। इसी तरीके से करते करते क्या होता है, 2 साल 3 साल बीत जाता है, लेकिन वो तब भी तैयार नहीं हो पाता है एग्जाम के लिए। तो आप हड़बड़ी में नहीं रहिए, है ना, कि हमको तुरंत में कुछ कर लेना है, समझ रहे हैं ना। आपको हड़बड़ी में नहीं रहना है, आपको आराम से तैयारी करना है कि ना, टाइम दे करके तैयारी करना है, ठीक है ना। जैसे हड़बड़ी में जैसे कोई बच्चा आया, है ना, उसका कुछ नहीं कंप्लीट, कभी कुछ नहीं पढ़े, आते आएंगे और जो सीएचएसएल का वैकेंसी आया तो सीधा सोचते हैं कि हम सीएचएसएल का वैकेंसी आया है, हम सीएचएस वाला स्पेशल बैच पकड़ लेंगे और हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, सीधी सी बात। अब सीएचएसएल में बैठ करके सिर्फ वो, अब जमाना चला गया जब एक सेक्शन या 2 सेक्शन आप बना करके आप रिजल्ट ले लीजिएगा। अगर अभी आपको रिजल्ट चाहिए तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस हर सेक्शन पे आपको प्रॉपर कमांड होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कि हम मैथ रीजनिंग या मैथ इंग्लिश या कोई भी 2 पेपर बना लिए, तीसरा को हम एवरेज भी रख लिए, तीसरा चौथा को तो हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। वो बीते जमाने की बात है। तो ये चीज है कि आप हड़बड़ी में बहुत रहता है स्टूडेंट, है कि नहीं।
स्टूडेंट एकदम जब देखिएगा तब बेचैनी में रहेंगे, है कि ना। जो सीरियस स्टूडेंट है बेचैनी में रहेगा, और जिसको नहीं पढ़ना उन लोग को तो हम लोग कर ही नहीं रहे। दूसरा क्या, लैक ऑफ गुड स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, है कि नहीं। एक तो बिना प्लानिंग का पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो बिना प्लानिंग का पढ़ते रहेगा। काफी सारे बच्चों को देखिएगा, है ना, कोई प्लानिंग नहीं, बस आ रहे हैं क्लास, बैग ढो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हमको पता नहीं है। बस हम क्लास में आए हैं, बैठे हैं, जो सर पढ़ाए पढ़ लिए, फिर चले गए। किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस विषय में है कि नहीं, आपकी जरूरतें क्या है, इस हिसाब से कुछ नहीं, कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं, बस हमको एकदम से ये चीज करते रहना, बस आना है कि नहीं। क्योंकि चूंकि हम 12th कर लिए हैं तो अब तो कुछ ना कुछ करना होगा। काफी लोग इसलिए भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला देखिएगा, तो अगला क्या है, गेटिंग इन्वॉल्व इन यूजलेस क्लब्स एंड अदर थिंग्स, है कि नहीं। काफी सारा बच्चा को देखिएगा, जब खास कर जो बच्चा सब नए बच्चे रहते हैं, वो लोग को पता नहीं चल पाता है कि कब क्या करे, ठीक है ना। तो देखिए क्लब में कभी चले जाएंगे, है कि नहीं। तो जो भी नया बच्चा है, अगर आप फ्रेशर है फिर भी आप क्लब जा रहे हैं, तो वो तो हम एकदम से, आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, ठीक है ना। और आपको जो बता रहा है या आपको जो सजेस्ट कर रहा है, उस वो अपना एकदम ले डूबने के लिए, या तो आपको उसका उसका आपसे कोई दुश्मनी चल रहा है, दुश्मनी सधा रहा है, बस यही बात समझिए, ठीक है ना। काफी सारा कम जगह है ना जहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और खास के छोटे शहरों में अगर बात करेंगे, तो छोटे शहरों में जो क्लब के नाम पे जो सारी चीजें चलती है, वो बच्चों को फायदा करने से ज्यादा कहने के हरास करता है, ठीक है ना। आप इस बात से नहीं मानिएगा, जो भी लोग जा रहे हैं वो लोग इस बात से नहीं मानेंगे, सच्चाई यही है कि फायदा करने से ज्यादा वो हरास होता है। काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइएगा, या 11th 12th में जहाँ जेईई का तैयारी करा जाता है, वहाँ क्लब चलता है कैसे। वहाँ बच्चों को बिल्कुल, जो भी बच्चा उस रेंज क्या है, उस बच्चों को बिल्कुल अलग रख करके पढ़ाया जाता है, प्रॉपर तैयारी कराया जाता है कि नहीं। एक एक टॉपिक उस बच्चे पे, एक एक सिंगल स्टूडेंट पे काम किया जाता है। जैसे हम भी चलाए थे, हम भी स्टार्ट किए थे लॉकडाउन से पहले, और वो चीज चला था, और उसमें क्या हर बच्चा आज कहीं ना कहीं सबका जॉब हो गया, ठीक है ना। तो हम भी स्टार्ट किए थे, तो क्लब या फिर ये चीज हो गया कि हाँ, हर बच्चा को सेपरेट करके, कुछ बच्चा को आप अलग से पढ़ा रहे हैं, हर एक एक बच्चा पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि अगर उसका कैसे रिजल्ट, वो हम मान सकते होते, लेकिन उस तरीके का चीज, खास कर छोटा शहर में उस तरह का चीज नहीं होता। बच्चे जाते हैं, जा करके बैठते हैं आराम से, और बस टेस्ट दिए, वहां पर पूरा हल्ला हुआ, और फिर वहां से फिर चले आए। तो वहां से चले, लेकिन बच्चा वहां पर कुछ कुछ चीजें नहीं देखता। वहां पर जाइएगा, आप देखिए कि कितना ज्यादा एज का लड़का सब है, कब से तैयारी कर रहा है, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा, भीड़ रहता है। और सबसे बड़ा जो रीजन है वहां जाने का, फी आराम से 200 रुपया या 300 रुपया जो भी लग रहा है ना। बच्चों को लगता है कि यार हम 200 ही तो लग रहा है। तो मेन जो रीजन वहां जाने का एक और है कि फीस की वजह से ही काफी लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप दो तीन चीज और देखिए, ठीक है ना, कि जैसे एक तो आप देखिए कि जो भी बच्चे वहां पर जाते हैं, है ना, वो सारे बच्चे जो है, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं से पहले तो तैयारी करके जाते हैं। तो सारा बच्चा रेडी टू गो रहता है, सारा बच्चा प्रिपेयर रहता है। और उतना सारा बच्चा, 1000 2000 काफी सारा संख्या में है, काफी सारे ऐसे जगह है जहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं। वो सारा बच्चा में से कुछ बच्चा का रिजल्ट होता है, तो आपको दिखता होगा कि अरे 50 बच्चा का रिजल्ट हो गया, लेकिन अगर परसेंटाइल आप देखिएगा, कितने बच्चों में बताइए कि 50 बच्चा या 100 बच्चा का रिजल्ट हुआ। तब जाकर के आपको समझ में आया कि रिजल्ट का परसेंटेज क्या है। हमारे यहाँ अगर 10 बच्चा पढ़ रहा है, तो 10 में से अगर हम 2 3 ही बच्चे का करवा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो हाँ, दूसरा क्या है कि जैसे एक और चीज आप देखते होंगे जनरली, क्लब में क्या होता है कि क्लब में जनरली देखते होंगे कि आपके बगल में ही कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है जो आपसे कमजोर है ना, कम मार्क्स ला रहा है, वही क्वेश्चन सेट करके ला रहा है, ठीक है ना। एक बच्चा जो आपके बगल में बैठा हुआ है, उसका स्कोर आपसे कम हो रहा है, हो सकता है कल उसी के द्वारा सेट किए हुए क्वेश्चन को आप बना रहे होंगे। तो फिर आप किस बेस पे, आपको क्या लग रहा है उसके सेट किए हुए क्वेश्चन से आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको भी जब क्वेश्चन मिलता होगा कि आज आपका बारी है, आज आपको ये करना है, क्वेश्चन सेट करके लाना है, तो जनरली आप भी क्या करते, कहीं कहीं से 10 क्वेश्चन उठाए, एक बोझ टाइप का लगता है, ठीक है ना। जबकि आप जनरली अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का आप जाइए, अगर सेट उठाइएगा तो जनरली आपको स्टैंडर्ड सेट दिखेगा, है ना। तो काफी सारी चीजें हैं, है कि नहीं। हाँ, बाद में कहीं ना कहीं सेट प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर एक
कुछ कुछ चीज बेहतर है उसमें, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में जो कुछ लोग भागे दौड़े चले जाते हैं, ठीक है ना, वो तो निहायत ही गलत। जो भी लोग 12th किए फ्रेशर एकदम उठे एकदम से पकड़ कर क्लब पहुंच गए, तो ये तो मतलब बेवकूफियों से भी ज्यादा बेवकूफ वाला बात हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं सोच, हाँ चलिए आपका कोर्स कंप्लीट है, सेट प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा जीके का ये कर लेना, तो सब चीज के लिए फिर ठीक है ना। बिना प्लानिंग का कुछ भी करने से फायदा नहीं है। इसीलिए देखिएगा कि जब आप वहां पर रहिएगा तो काफी सारा सीनियर सीनियर स्टूडेंट लोग आप देखिएगा जो सालों से तैयारी कर रहा है कि नहीं। सही तैयारी अगर आपका है तो मेरे हिसाब से आपका जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो उसके अगले 6 महीना में आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाए। अगर सही ढंग से आप सही प्लानिंग से अगर आप तैयारी की है तो 6 महीना होते होते आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं, और इसी वजह से क्या होता है ना कि हमारा जो रिजल्ट है काफी उसमें डिले होता है। अब बात ये आ गया कि अब क्या किया जाए। रिजल्ट तो डील है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या उपाय किया जाए, किस तरीके से हम इससे ओवरकम हो सकते हैं, कैसे हम लोग सारी चीजें करें। तो उसका देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये सारा सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे हैव अ गुड स्ट्रेटेजी एंड रूटीन, ठीक है ना। एक तो क्या है ये चीज देखिए, ये पॉइंट, ठीक है ना। हैव अ गुड स्ट्रेटेजी, पहले तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि किस हिसाब से पढ़ना है, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। किस एग्जाम की, सपोज दैट अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बैंकिंग का आपको प्रिपरेशन करना, बैंकिंग में ही आगे करना, बैंकिंग का क्या सिलेबस है, कौन सा चीज पढ़ना चाहिए हमको, है कि नहीं, कौन सा चीज एग्जाम बार बार पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। किस चीज पे ज्यादा समय देना है, किस चीज पे कम समय देना है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कुछ चीज ऐसी है जिसपे बहुत सारा समय देने के बाद उसका कम आउटकम है ना। जैसे आप लगातार आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं या 2 घंटा 4 घंटा आप किसी चीज पे दे रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन उसे 2 नंबर का ही पूछ रहा है। कुछ कुछ चीज ऐसा होता है कि आप आधा घंटा ही देते हैं, है ना, या फिर 1 घंटा ही दे रहा है लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो 1 घंटा ही पढ़ करके 2 मार्क्स आ रहा है तो वो ज्यादा हमारा बेहतर होगा। तो ये चीज है कि आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। दूसरा क्या है, काफी बच्चे कूल बनने के चक्कर में है ना कि हम तो कूल हैं, आजकल कूल बनने का शौक हर किसी को चलता है, रूटीन नहीं सेट करते, क्या रे रूटीन वूटीन हम नहीं सेट करते। ये जनरली बच्चों में देखा गया है ना कि, और ये सारा चीज होता है कूल बनने के लिए, क्या हम रूटीन नहीं सेट करते, रूटीन पर सेट करके कौन पढ़ता है। इस तरीके लोग का ये रहता है, ठीक है ना। तो रूटीन नहीं सेट करके क्या कह रहा है, जो भी आदमी दुनिया में आप देखिए जा करके जो अच्छा खासा सक्सेसफुल है, हम सक्सेसफुल मतलब अलग लेवल का, उस सबका देखिएगा हर मिनट हर सेकंड सारा चीज रूटीन वाइज, हर चीज फिक्स कार्यक्रम की तरह होता है उन लोग का। खाना से लेकर के कब ऑफिस जाना, कब किससे बात करना, हर चीज एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पे होता है। हर चीज क्या रहता है, शेड्यूल रहता है पहले से, ठीक है ना। तो ये चीज होनी चाहिए। ये चीज अगर आप कह रहे हैं क्या हम रूटीन से तो हम नहीं पढ़ते हैं, है ना, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे कूल बनने के, अरे बहुत लोग रूटीन बना, हम रूटीन वूटीन सेट नहीं करते। ये सब बेवकूफी भरा वक्तव्य है ना। अगर आप रूटीन सेट करके पढ़िएगा, है ना, हम रूटीन का ये नहीं कि 8 बजे अगर हम 8 से 9 फिजिक्स रखे हो तो हम फिजिक्स से पढ़ेंगे। रूटीन प्रॉपर आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि ये इतना दिन पूरे दिन में हम ये चीज पढ़ लेंगे, इस तरीके का चीजें होनी चाहिए। तो रूटीन बना करके जब पढ़िएगा तो उसका आउटकम बढ़िया तरीके से आएगा, है ना। कि डेली का आप रूटीन बना लीजिए कि इस सब्जेक्ट पे इतना ध्यान देना, वही है कि नहीं, कि इस सब्जेक्ट पे इतना ध्यान देना है, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इसका ऐसा रिवीजन करना है, इसमें आगे ये चीज करना है। इस तरीके से जब आप कीजिएगा तो आपका क्या होगा, आपका आउटकम बेहतर आएगा। इसलिए रूटीन तो आपके पास होना चाहिए, स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। स्ट्रेटेजी आप कहाँ से बनाइएगा, आप टीचर का हेल्प लीजिए, बुक का हेल्प लीजिए, जहां से आपको हेल्प लेकर करना आप कीजिए, लेकिन स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। अगला, योर एम शुड बी गिवन एज मच टाइम एज इट नीड्स। जो भी आपका एम है, ठीक है ना, जो भी आपका हर एग्जाम का, हर एम का एक टाइम लाइन होता है, ठीक है ना। कि हाँ अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सच अगर आप आर्मी का कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, तो मिनिमम इतना टाइम देना हो। तो आप ये बात सोचिए ना, जो हम आपको लास्ट में जो बताए थे कि बच्चा जो रहता है, बच्चा क्या रहता है, बच्चा हमेशा हरी में रहता है, क्या रहता है, हमेशा एक प्रकार का हड़बड़ी में रहता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर बताने का कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम टाइम है वो तो आप दीजिएगा ना। किसी भी एग्जाम, जैसे आर्मी है, आर्मी के लिए आपको फिजिकल करना है, आपको पढ़ना है, आपको सारी चीज, एटलीस्ट 6 महीना तो दीजिएगा समय।
तभी जाकर, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सीजीएल का तैयारी करना, आप सोच रहे हैं कि हम स्टार्टिंग से पढ़ के हम 6 महीना में क्रैक कर लेंगे, और आपको कोई सुझाव भी दे रहा है, बहुत सारा वीडियो आपको चलेगा, आपको मिलेगा, जैसे हम भी ये वीडियो बना रहा है ना। तो बच्चों का क्या है ना कि पढ़ाई वाला वीडियो नहीं देखा, लेकिन अगर कोई बोल दे कि 6 महीने में आइए कैसे सीजीएल क्रैक करे 180 दिनों में, तो आप उस वीडियो को पूरा सुबह से लेकर के शाम तक देखते रहते हैं, जबकि उसमें कुछ नहीं बताया रहता। ये संभव ही नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा तो आपको बेवकूफ बना रहा है, सीधी सी बात समझ, हाँ, बेवकूफ बना रहा है, और वो भी बना रहा है वही जो आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सीजीएल का तैयारी करना है, और आप जस्ट अभी आप पढ़ाई शुरू किए हैं, और 6 महीना में ही आप पढ़ करके सीजीएल निकाल लीजिएगा, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर किया भी होगा या करेगा भी, तो 1% भी इसका सक्सेस रेट नहीं होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, आपको जो भी आपको लगता है जो मिनिमम टाइम है उतना आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं। सीधी सी बात। अब आपके टैलेंट के हिसाब से, किसी बच्चा का टैलेंट अगर काफी टैलेंटेड है तो वो थोड़ा थोड़ा सा मिनिमम टाइम में करेगा। अगर किसी बच्चे का टैलेंट अगर उस लेवल पे नहीं है तो वो मैक्सिमम टाइम लेगा, है ना। उस एग्जाम का जो मैक्सिमम टाइम होगा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये जो मिनिमम टाइम से लेकर के मैक्सिमम टाइम के बीच का जो सफर है ना, इतना में आपका हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप मैक्सिमम टाइम को भी पार कर गए फिर भी आपका एक सिंगल प्री का भी रिजल्ट नहीं आया है, इसका मतलब आपके साथ दिक्कत है। काफी सारे बच्चों का होता है, सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक सिंगल एग्जाम में रिजल्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि आपका सत्यानाश है, आपका कुछ हो ही नहीं रहा। आप तो या तो पढ़ नहीं रहे, या फिर आप गलत जगह कहीं पर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यही बात आपको सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, तो आपका जो एम है, तो कम से कम उतना समय दीजिए, मिनिमम समय जितना उस एग्जाम के लिए जरूरी होता है। हड़बड़ी में नहीं रहिए कि 2 महीना में निकाल देंगे। बच्चों का क्या होता है, हर 3 महीने बाद प्लानिंग बनाते हैं, हर 6 महीने बाद प्लानिंग बनाते हैं। ऐसे करते करते 4-4 साल हो जाता है, 5-5 साल हो जाता है, और बच्चा के पास फिर भी कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाता है। इस बात पे आप हमेशा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमको काफी सारी ये सारी चीजें आते हैं बच्चे समस्या अपना लेकर। आगे देखिए, तो क्या किया जाए, तो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको ना एक कंप्लीट जो फाउंडेशन कोर्स है वो आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी बच्चे को, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन कोर्स जो भी है, जैसे पूरा मैथ्स पढ़िए, पूरा इंग्लिश पढ़िए, पूरा जीके पढ़िए, और पूरा रीजनिंग पढ़िए, है कि नहीं। या तो खुद से पढ़िए, हेल्प लीजिए, या फिर जहां से भी पढ़ना है, लेकिन आपके पास हर टॉपिक हर चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। सीधी सी बात है। तो कहीं से भी ना कहीं से भी आप फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए, कहीं से भी, किसी भी टीचर के हेल्प से। आप कहाँ से कीजिएगा ये आपकी समस्या है कि नहीं। लेकिन पहले अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो पहले तो आपको पूरी चीजें पढ़नी होगी, है कि नहीं। एक बार कंप्लीट आपको सारा चीज पढ़ना चाहिए, तभी जाकर के आपके लिए सही रहेगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो ऐसे टुकड़ा टुकड़ों में पढ़िएगा तो आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। और एक बार पढ़िए। कई बार क्या होता है, बच्चों का आदत होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में ये रहता है कि आप किसी भी बैच में पढ़ के आ सकते हैं। कुछ बच्चों का रहता है कि चलिए कोर्स पढ़ रहे मान लीजिए 5-6 दिन एब्सेंट किया, वो उस बैच को खत्म कर देते हैं, उस बैच को खत्म करके फिर से नया बैच ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं कीजिए, आप अपना मेन बैच एक रखिए। आपका कभी अगर क्लास छूट जाता है, तो सिर्फ उस पार्टिकुलर चीज को पढ़ करके दूसरे बैच में खत्म कीजिए। आप बैच नहीं चेंज कीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चा क्या करता है ना, बैच चेंज करते रहता है। तो जो भी कोर्स होता है अमूमन 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का चलता है, ठीक है ना। तो जो भी, अगर मान लीजिए अगर कोई भी 8-10 महीना अगर कोई कोर्स चलता है, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि उस 8-10 महीना में आप एब्सेंट नहीं कीजिएगा। इस बात का पॉसिबिलिटी बिल्कुल मतलब न के बराबर है कि 10 महीना तक आप बिना एब्सेंट किए हुए आप पूरा कोर्स, पूरा क्लास एक एक दिन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप अगर दूसरा बैच भी पकड़ते हैं, तो फिर से आप एब्सेंट कीजिएगा, तो फिर से दूसरा बैच पकड़िएगा, फिर उसमें भी एब्सेंट करिएगा। एवं प्रकार से आप सालों तक हम देखते हैं बच्चा बैच ही बैच बदलते रहता है, लेकिन उससे कोर्स पूरा कभी खत्म नहीं हो पाता। तो इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि जो आपका मेन बैच है उस बैच को पकड़ के चलिए। किसी भी रीजन से, एक तो पहले आप छुट्टी पे नहीं जाने का सोचिए। शादी विवाह का मौसम चल रहा है या चलेगा, या फिर गर्मी है, तो ये सारा चीज रहेगा। या आप छोटी छोटी बातों पे नहीं ले लीजिए। हम ये भी बोल रहे हैं आपको, है कि नहीं, कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपके घर में आप मान लेते हैं आपकी दीदी का शादी हो, आप शादी छोड़ दीजिए। हम उस तरह के टीचर है भी ना, कहीं बोलते हैं वो भी चीज जरूरी है। लेकिन आपकी लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बैलेंस का मतलब आप छोड़िए, आप आउट ओवरकम कैसे करते हो उस चीज से, ये चीज आपको समझ में होनी चाहिए। आपका क्लास छोड़ना
या आपका क्लास मिस हो गया, ये एक नेचुरल बात है, लेकिन उसके बाद अगर आप उस क्लास का बैकअप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं है। तो क्लास आपका अगर छूट गया, आप शादी में गए या सडन आपका तबीयत खराब हो गया या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया, ठीक है ना, तो आपका क्लास छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, नॉर्मल बात है, लेकिन उसके बाद आपका बैकअप अगर नहीं कर रहे तो ये चीजें दिक्कत है। जैसे आप कहीं शादी में चले गए, नॉर्मल बात है, लेकिन शादी जैसे वहां से आप आ जाए, शादी के बाद आप चौठारी तक जो रुक जाते हैं वहां पर इधर उधर करने के चक्कर में, ये चीज गड़बड़ है, ठीक है ना, तो इस बात को आप समझिए, ठीक है ना। तो एब्सेंट करना नॉर्मल बात है, लेकिन आप उसका बैकअप हमेशा कीजिए, ठीक है ना। तो यही चीज है कि आपको तुरंत जितना जल्दी हो आप फाउंडेशन बेस से कंप्लीट कीजिए। फाउंडेशन बेस से फायदा ये होगा कि आपको हर छोटी मोटी चीजें पता चल जाएगी, आप बेसिक भी पढ़ लीजिएगा उसमें, और आपको जो भी स्पीड में कैसे बनाते हैं ये सारा चीज, ये सारी चीजें हो जाएगी, तो कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट का बात करिए तो मेक योर ओन नोट्स, है कि नहीं। इस बात का चर्चा हम बार बार करते हैं कि अपना नोट्स जरूर बनाया कीजिए, है कि नहीं। कुछ कुछ बच्चा का आदत रहता है ना, नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स की अहमियत आपको बाद में पता चलेगा। नोट्स से फायदा क्या है, एक तो सडन आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप कहीं पर निकल गए अचानक, ठीक है ना, तो आपका एक जगह कलेक्शन रहेगा, आप उस एक कॉपी को लेकर के आप पहुंच जाइएगा, कहाँ पर, आप अपने घर पर जाइएगा, है ना, और घर पर जा करके या कहीं पर भी जहाँ जा रहे हैं वहां पर आराम से आप पढ़ सकते हैं। जैसे जीके हो गया, साइंस का मान लेते हैं आप पोर्शन लिए, साइंस का लिए आप चल दिए, आप साइंस वहां आराम से पढ़ रहे हैं, एक जगह सब चीज है ना। तो अपना नोट्स बनाइए। ऐसे इस नोट्स के बारे में हम आपको किसी दिन वीडियो में हम बता देंगे कि जीके जीएस कैसे पढ़े, ठीक है ना, इसको लेकर के हम एक वीडियो स्पेसिफिक बना देंगे, ठीक है ना। तो नोट्स जरूर बनाइए। उसके बाद अगला देखिए, तो अगला क्या कर रहा है, डेली स्पीड टेस्ट और मोर इम्पोर्टेंट कंप्लीट एनालिसिस फॉर ऑल क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब डेली आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अभी पढ़ाई शुरू है, आपका अगर फर्स्ट डे क्लास है तब से भी आप स्पीड टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई जो आप मॉक टेस्ट देते रहिए, कुछ ना कुछ इनपुट आपको आएगा, नहीं कुछ तो 25 क्वेश्चन आपको जीके का, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, ये 50 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ कंट्रोल करते रहिएगा तो काफी ज्यादा आपको, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको, अच्छा एक और बात जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, उसमें क्या है, जो हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, आंसर मिलाते, नंबर देखते, जाकर सो जाते। उसका एनालिसिस अगर आप सही से कर लिए तो आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका 50% आपका जो कष्ट है ना वही से दूर हो जाएगा अगर आपको एनालिसिस करने आता है। आप एनालिसिस देखिए, एनालिसिस कैसे कीजिए, कोई भी आप टेस्ट दे रहा है तो पूरा 100 सवाल का कीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं मैथ्स का बात करते हैं, तो मैथ्स का बात करते हैं तो मैथ्स में का कुछ ऐसा सवाल होगा जो बिल्कुल आपसे नहीं बना होगा। पहले तो उसको जनरली सब लोग देखते हैं और उसको देखिएगा, उसके बाद वैसा सवाल देखिए, है ना, कि कौन कौन सा सवाल है जो आपको फंसा दिया, आप बना तो लिए लेकिन आप फंस गए या आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर दिया, उसको देखिए। उसके बाद भी 3 लेयर बनाइए, तीसरा बार में वो देखिए कि ऐसा कौन सा सारा क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें से कोई ऐसा भी क्वेश्चन था जिसको किसी और तरीका से बना सकते थे, या किसी और तरीका से बनाना चाहिए था, हम किसी और तरीका से बना लिए। इस चीज को जरूर आप देखिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या इसका बेहतर सोल्यूशन हो सकता था। ये सब तरीका से जब आप कीजिएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जीके का बात करिए तो जीके का सवाल उठाइए, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ उस सवाल से रिलेटेड जितना भी, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी सवाल बनता है उस सबको नोट्स में लिखिए, है ना, और सब याद कर जाइए, तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होते रहेगा। उसी तरीके से रीजनिंग का भी, उसी तरीके से इंग्लिश का भी, इंग्लिश में भी अगर आप कीजिएगा तो आपको साइनो हर सेट में आपको कुछ ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा याद करने वाला, जिसका इम्पोर्टेंस आपको बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो और कोई दिक्कत, तो ये एक चीज आपका, ये चीज एक बेहतर हो गया, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, एनालिसिस आपको अपने टेस्ट का प्रॉपर करना है, ठीक है। आगे अगर देखिएगा तो आगे क्या चीज दिया हुआ, एक तो आपका ये चीज हो गया, जैसे गिव योर सेल्फ ए डेली और वीकली टारगेट एंड अचीव इट, ठीक है ना। उसमें क्या चीज है, जैसे देखिए, आपको डेली क्या करना है, आपको आपको डेली के बेस पे, डेली या वीकली टारगेट, ठीक है ना। कई बार क्या होता है जब हम पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने जाने के क्रम में क्या होता है कि हमको समझ में ही नहीं आता है ना, कि क्या पढ़े, ठीक है ना। तो अगर हो सकता है तो हफ्ता, नहीं तो आप डेली भी ये चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डेली, तो डेली आप ये चीज कर सकते हैं कि आप जैसे डेली
रूटीन बना लीजिए कि आज पूरे दिन भर हमको ये चीज करना है, या पूरे वीक में हमको इतना चीज कवर कर लेना है, इतना चीज कंप्लीट कर लेना, और उसको कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसको कीजिए और बेहतर ढंग से कीजिए, ठीक है ना। तब जा करके आपका वो चीजें बेहतर होंगी, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, आप डेली रूटीन बना लीजिए कि अच्छा मैथ्स में हमको इतना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है आज, हमको इंग्लिश में ये चीज पढ़ लेना है, हमको जीके जीएस में ये चीज पढ़ लेना है। ये सारा चीज जब आप कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको फिर अगले हफ्ता वैसा टारगेट दीजिए, फिर अगले हफ्ता वैसा टारगेट दीजिए। ऐसा करते करते आपका महीना या 2 महीना बाद आपको दिखेगा, आपको उसका सारा क्या हो जाएगा, आपको सारा रिजल्ट उसका बेहतर ढंग से आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि इसका इनपुट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। उसका जो अगला है, ठीक है ना, अगला आप ये देखिए, चेंज योर एटीट्यूड, इसको देखिए, है ना, फिर आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये जो आपका पॉइंट है ना, कि चेंज योर एटीट्यूड, ठीक है ना। तो चेंज योर एटीट्यूड का मतलब आपको पहले तो अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एटीट्यूड का मतलब ये हो गया कि आपका जो व्यवहार है ना, आपको अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए जिस एटीट्यूड की जरूरत है वो आपको अपने अंदर लेकर के आना होगा, तब जा करके होगा, है ना। एटीट्यूड मीन्स कि ये नहीं कि जैसे एटीट्यूड का ये मतलब हो गया कि ये नहीं कि अब थोड़ा सा बूंदा बूंदी हम क्लास छोड़ दिए, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी हुआ हम क्या किए, हम क्लास नहीं है। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है तो हम अपने हिसाब से चेंज ये कर रहे हैं। काफी लोग का चीज हम ये देखते हैं कि वो अपने हिसाब से क्लास पकड़ते हैं, कि अगर वो 8 से 10 में फ्री है तो वो 8 बजे से 10 बजे में ही क्लास करेंगे, चाहे उनको जहाँ करना पड़े। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है वहां का, पे हम अगर 8 से 10 में फ्री है तो हम 8 से 10 में ही करेंगे, या है ना। तो ये सारी चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप, यही मतलब एटीट्यूड का कि आपको ये चीज नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि ना, एक छोटा सा बात आप कम समझा रहे हैं। किसी भी जनरल कंपटीशन में सफल होने के लिए 2 साल 3 साल काफी ज्यादा है ना। 1 से 2 साल हम पहले ही बता रहे हैं कि कोर्स जैसे ही खत्म हो जाए, कोर्स के 6 महीना के अंदर में आपका रिजल्ट आने लगना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इतने में भी अगर आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो साल 1.5 साल या 2 साल जो भी मैक्सिमम है, वो 2 साल काफी है। अगर आप 2 साल भी अपने आप को नहीं दे रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझिए ना कि अगर आपको जॉब होता है तो जॉब से आपका परिवार चलेगा, आपको इज्जत प्रतिष्ठा हर चीज आपको मिलेगा उस जॉब से। इवन आने वाला आपका जनरेशन भी जो बेहतर होगा वो उसी के वजह से होगा, आपका, आपके खानदान का, आपके माता पिता, हर आदमी का उससे भला होगा, ठीक है ना, उसी जॉब से, ठीक है ना। और पूरे जीवन भर आप एसी में रहिएगा, गाड़ी में रहिएगा, सब चीज आपको उस जॉब से मिल रहा है। उस जॉब के लिए अगर आप 2 साल भी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते। मेरा सीधा सा बात, हम बार बार इस बात को बच्चों को बोलते हैं कि जो चीज आपको पूरे जीवन भर सुख आपको दिलाएगा, आपके आने वाला जनरेशन को दिलाएगा, आपके माता पिता, आपको समाज में प्रतिष्ठा लेकर हर चीज दिलवा रहा है, अगर आप उस चीज के लिए 2 साल भी अगर आप पूरे 100% नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस चीज को डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, सीधी सी बात है। बाकी फालतू के चीजों में बिल्कुल नहीं रही, सारी बात हम समझा ही चुके हैं आपको, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं, है ना। ये सारा चीज अगर आप बारीकी से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम बस बोलेंगे एकमात्र तरीका है कि आपको बस मेहनत करना है सही तरीका से, है ना। अपना मेंटोर अच्छे से चुनिए, ठीक है ना, जिसको कुछ आता हो, जिसको समझ हो, ठीक है ना। और पेशेंस रख करके अपने आप को समय दीजिए। कई बार क्या होता है, किसी किसी बच्चे को अच्छा मेंटोर मिला हुआ रहता है या अच्छा टीचर मिले हुए रहता है, लेकिन वो बेचैनी की वजह से ना, वो इतना हड़बड़ी में रहते हैं कि वो हड़बड़ा करके उस अच्छा चीज को छोड़ कर किसी गलत चीजों के में पड़ जाता है। जैसे मेरे साथ ही वही बात है। हम आपको फैक्ट बात बताएंगे, जो सही है हम वही बात बताएंगे। बिजनेस पर्पज से कुछ भी नहीं बताएंगे, या आपके मन लगने लायक कोई भी बात नहीं बताएंगे। अगर आपके लिए जरूरी है तो हम आपको सीधा सीधा साफ साफ लफ्ज में बोलेंगे, अगर नहीं जरूरी है तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि हम आपके मन अनुकूल बताएंगे बात जिससे आपको मजा आएगा, आप मेरे से पढ़िएगा, मेरा जय हो कीजिएगा, तो ये चीज हमको ना तो पसंद है, क्योंकि
वो ना परमानेंट नहीं होता है, ठीक है ना। एक टाइम आएगा जब हम अगर आपसे झूठ बोलेंगे, आपको बरगलाएंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो उस समय आप मेरा सम्मान नहीं कीजिएगा, इसलिए ये चीज हमको पसंद भी नहीं। यही सारा चीज है, इसी सब चीज के लिए हम बोले भी है कि एक बैच भी ला रहे हैं A to Z, है ना। उस बैच में क्या है ना कि उस बैच वो बैच चल भी रहा है, एक बैच मैथ का कंप्लीट A to Z बैच आ ही रहा है, कंप्लीट मैथ, ठीक है ना। तो मेरा कोशिश है कि नहीं, कि हम सारे सब्जेक्ट का खूब बैचेस लाएं, है ना, यूट्यूब पे ही फ्री में, ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके। तो यही सारी बातें हैं। आई होप कि आप सारी बातें समझ चुके होंगे और अच्छे से पूरे वीडियो को देखे होंगे, ठीक है ना। उसको शेयर जरूर कीजिए, है कि नहीं। ये सारी चीज, अच्छा एक और बात, आप लोग बिना मतलब की चीजों में समय नहीं दीजिए। कई बार क्या होता है बच्चा को, कि बच्चा फालतू के चीज में समय देगा, जैसे स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आ जाए, या इस टाइप का टाइटल के साथ कि रेलवे में अब आने वाली है 10 लाख वैकेंसी, है ना। अब हम ऐसे करके बना करके उसमें दिए रहता है थंबनेल, और आप लोग बैठ करके देखते रहते हैं एकदम से। उस बात का कोई मतलब नहीं है, वो सब बिना मतलब का है, ठीक है ना। आने वाली है उस बात को छोड़ ही दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई बोल ही दे कि इसका वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, 1 लाख वैकेंसी या 5 लाख वैकेंसी या 10 लाख वैकेंसी, कितना भी वैकेंसी आने वाला, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मान लेते हैं अगर 1 लाख वैकेंसी आ जाए, ठीक है ना, और कोई बोल दे कि नहीं नहीं 50,000 वैकेंसी है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आप ये बात जान जाइएगा। उससे ऐसा तो नहीं कि 1 लाख आएगा तो आप 48 घंटा पढ़ने लगिएगा, और 50,000 आएगा तो आप कम देर पढ़िए, ऐसा तो कुछ ना, आपका मेहनत तो वही रहेगा। तो फिर इसको देख करके टाइम बर्बाद करने का क्या मतलब है। और वो किसी को भी नहीं पता रहता है कि कितना आने वाला, यही सच्चाई है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, हर आदमी हवा में बोलता है, बाद में आकर के आपको बोल देता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं देख पाए थे, इतना नहीं इतना होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। आप फिर से उसको फिर से देखते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात हम बोला, टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 1 लाख वैकेंसी आ रहा है तो, या 50,000 वैकेंसी आ रहा है तो, जब आएगा तब हम देख लेंगे, सीधी सी बात, आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, बस पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो 10 मिनट में कैसे सफल हो, 2 महीने में कैसे रेलवे क्रैक करे, यही सब वीडियो के चक्कर में। कोई अच्छा पढ़ा रहा था, आप उसका वीडियो 1 घंटा नहीं देखते हैं, लेकिन 15 मिनट 2 घंटा अगर कोई वीडियो बता रहा है कि 2 घंटा में सीखे कि कैसे CGL क्रैक करे 50 दिनों में, आप उसके पीछे पड़े रहे तो उसमें हो ही नहीं सकता है। तो जो चीज नहीं हो सकता उसके पीछे क्यों दिमाग लगा रहा है। तो बस यही सारी बात है, और हमको उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, कुछ और चीजों के साथ, और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, ठीक है ना, और खूब मेहनत करिए, पढ़िए, ठीक है, बाय।